दिस इज़ राज एंड यू आर वॉचिंग जस्ट इंग्लिश। आज की वीडियो में हमारे पास फिर से वही कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये करीबन 8 सेंटेंसेस हैं जो मैंने लिखे हैं और इसमें कुछ ब्लैंक्स हैं जो आपको भरना होगा। अगर आप इन ब्लैंक्स को भर पाते हैं तो इससे ये पता चलेगा कि आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कहाँ डू लगेगा, कहाँ डज लगेगा, कहाँ वॉज लगेगा, कहाँ एस लगेगा या नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा, देखते हैं इसमें क्या आएगा। वॉट, खालिस्तान, यू, बॉट, क्या लगता है आपको? चलिए ट्राई करते हैं। मुझे लगता है यहाँ थर्ड फॉर्म है। जब थर्ड फॉर्म होता है तो उससे हम ये समझ जाते हैं कि भैया परफेक्ट की बात की जा रही है, या तो प्रेजेंट की, या तो पास्ट की, या तो फ्यूचर की। तो यहाँ बॉट है, हम इसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट में देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ वॉट और यहाँ हैव लगाता हूँ, क्योंकि यू के साथ हैव लगता है तो हैज़ ना लगाएं, तो हो जाएगा वॉट हैव यू बॉट। अब बात आ रहा है बाजार, तो बाजार से पहले आ सकता है, तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ फ्रॉम लगाऊंगा। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट हैव यू बॉट फ्रॉम मार्केट। ये करेक्ट सेंटेंस होगा। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं, पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद है टाइम डिड नॉट स्पेंड देयर। यहाँ डिड का मतलब ये है कि बात पास्ट की जा रही है। अब पास्ट की बात की जा रही है यानी पास्ट में हेल्पिंग वर्ब तो पहले से ही लगा हुआ है, और यहाँ टाइम की भी बात की जा रही है। स्पेंड मतलब समय को बिताने की बात की जा रही है, और समय मेरे ख्याल से यहाँ कैलकुलेशन की बात की जा रही है। तो समय के लिए हाउ मच लगाएं, हाउ मैनी लगाएं, या फिर हाउ लॉन्ग। तो मैं आपको बता दूं, समय के लिए आपको यूज़ करना होता है हाउ लॉन्ग। तो यहाँ हो जाएगा फॉर हाउ लॉन्ग टाइम डिड यू स्पेंड देयर, या फिर हाउ लॉन्ग टाइम डिड यू स्पेंड देयर, मतलब आपने वहाँ कितना समय बिताया। नंबर थर्ड, शी इज़ नॉट गुड स्पीकिंग इंग्लिश। इसका हिंदी ये बनता है कि वह अंग्रेजी बोलने में अच्छी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमें समझना होगा कि अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में अच्छा है, तो जैसे कि अगर बोलना हो कि मैं खेलने में अच्छा हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम गुड एट प्लेइंग। वह पढ़ाने में अच्छा है, इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ गुड एट टीचिंग। इसी प्रकार से यहाँ पर सेंटेंस है कि वो जो लड़की हो वो बोलने में अच्छी है, तो हो जाएगा शी इज़, बोलने में अच्छी नहीं है, शी इज़ नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। तो जिन लोगों को नहीं पता वो लोग गलती से यहाँ इन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है इन मतलब में, लेकिन नहीं, इंग्लिश बिल्कुल अलग है यहाँ पर। तो हो जाएगा शी इज़ नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने में अच्छी नहीं है। नंबर 4, आई, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, नॉट हर्ट। देखिए थर्ड फॉर्म है, फिर से वही थर्ड फॉर्म, मतलब हमें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ हैव लगा के देखते हैं, आई के साथ हैव लगता है। सो आई हैव नॉट हर्ड अबाउट हिम एवर, जिसका मतलब बनता है कि मैंने उसके बारे में कभी भी सुना नहीं है। सेंटेंस करेक्ट है। नंबर 5, हैज़ इट बीन। अच्छा, बीन, जब भी सेंटेंस में बीन आ जाता है तो हम थर्ड फॉर्म से बात करते हैं, और गोइंग ऑन मतलब समय की भी बात की जा रही है। तो थर्ड फॉर्म और समय की बात की जाए, इसका मतलब हम तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और मैं देख रहा हूँ यहाँ हैज लगा है, इट लगा है, गोइंग ऑन। मेरे ख्याल से पूछा जा रहा है कि ये कब से चल रहा है, तो फिर समय की बात यहाँ फिर से की जा रही है, और समय के लिए हाउ मच नहीं, हाउ मैनी भी नहीं, हाउ लॉन्ग इस्तेमाल करें। तो हो जाएगा हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन गोइंग ऑन, जिसका मतलब हुआ भाई ये कब से चल रहा है। नंबर 6, वेयर आई, फिर खालिस्तान है, उसके बाद हम लास्ट टाइम है। थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। लास्ट टाइम मतलब पास्ट की बात की जा रही है। दूसरा सेंटेंस है ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जॉब, ये भी पास्ट की बात की जा रही है। तो हो जाएगा व्हेन आई हिम लास्ट टाइम। सो व्हेन आई, मेरे ख्याल से मीट यूज़ होना चाहिए। सो व्हेन आई मीट हिम लास्ट टाइम, लेकिन मीट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम सेंटेंस बनेगा जब मैं उसे पिछली बार मिला था। तो मीट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा मैट। तो हो जाएगा व्हेन आई मैट हिम लास्ट टाइम ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जॉब। मेरे ख्याल से और कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आखिरी बार उससे मिला था वो जॉब की तैयारी कर रहा था या कर रही थी, हाँ कर रहा था। नंबर 7, दिस इज द सेकंड लास्ट, इज़ अ बॉय नेम्ड राहुल। एक लड़का है जिसका नाम राहुल है। अब दिस इज़ अ बॉय नेम्ड राहुल, मेरे ख्याल से करेक्ट बहुत अच्छा नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा देर इज़ अ बॉय। देर इज़ अ बॉय का मतलब होता है एक लड़का है। जिस प्रकार से अगर सेंटेंस हो कि एक परेशानी है, जिसकी इंग्लिश होगी देर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है, एक सवाल है, इसकी इंग्लिश होगी देर इज़ अ क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से एक लड़का है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी देर इज़ अ बॉय नेम्ड राहुल, मतलब एक लड़का है जिसका नाम राहुल है। एंड द लास्ट सेंटेंस इज वी हैव। देखो हैव लग गया है और हैव के साथ वेटिंग,
तो भैया हैव के साथ फोर्थ फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं। अच्छा, हैव लगा है तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर यहाँ पे हैड लगा होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाते, विल हैव लगा होता तो फ्यूचर परफेक्ट में। सो वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, और यहाँ समय की बात की गई है, फॉर मॉर्निंग करेंगे या सिंस मॉर्निंग। तो भैया मॉर्निंग जो है वो एक फिक्स टाइम होता है, इसको सिंस लगेगा, तो हो जाएगा वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। तो ये करीबन 8 सेंटेंसेस आपके सामने मैंने इनको बना के और बनाने की कोशिश की है और आपको समझाया। अब आपका काम ये है कि अभी तो बहुत आसान लग रहा होगा कि हाँ भाई समझ आ गए तो बहुत आसान है, लेकिन घर जाते ही भूल जाते हैं बच्चे, और आप भी इस वीडियो के बाद भूल जाएंगे। लेकिन एक ही तरीका है कि आपको याद रहे, तो करने की क्या ज़रूरत है। अभी मैंने यहाँ पर भरा नहीं है, सिर्फ आपको बताया है। आप इन सभी को अभी तुरंत कमेंट्स में लिख दें, जैसे जैसा मैंने समझाया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करके जो 8 सेंटेंसेस हैं इनको करेक्ट करके अगर आप कमेंट्स में लिख देते हैं तो आपको ध्यान रहेगा कि आपने क्या चीज़ सीखा है। क्योंकि जैसे ही आप कमेंट्स में लिखने जाएंगे फिर से आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आप वीडियो पीछे करके देखेंगे और यही आगे पीछे में आप सीख जरूर जाएंगे और अगली बार आप गलतियां नहीं करेंगे। इस प्रकार की वीडियोस को देखते रहने के लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज राज।